आप पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने ही जाते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा सवाल है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही मिलेगा, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। हो सकता है पेट्रोल की जगह आपके व्हीकल में पानी भर दिया जाए। जी हाँ, जब पेट्रोल पंप वालों ने सीएम के साथ भ्रष्टाचार करने में नहीं कतराए तो हम और आप तो शायद इस जाल में रोज फंसते होंगे। मामला पूरा क्या है, कैसे सीएम भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए और पानी पेट्रोल की जगह कैसे आ गया, चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में पानी मिला हुआ डीजल भरने के मामले से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में पेट्रोल पंप पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल 26 जून को रतलाम के तोसी गांव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल द्वारा संचालित शक्ति फ्यूल पॉइंट पेट्रोल पंप से मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की कई गाड़ियों में डीजल भरवाया गया। अधिकारियों के अनुसार ईंधन भरने के तुरंत बाद काफिले के सभी वाहन खराब हो गए, जिसके कारण उन्हें धक्का देकर गाड़ी किनारे ले जानी पड़ी। जांच के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नमूनों और पंप को सील कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने स्टेशन से 5,995 लीटर पेट्रोल और 10,697 लीटर डीजल जब्त किया गया। पंप संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि 1955 की धारा 3(7) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस घटना के बाद राज्य में ईंधन की क्वालिटी के मानकों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी कि गोविंद सिंह राजपूत ने अब राज्य के सभी पेट्रोल और डीजल स्टेशन पर व्यापक जांच अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईंधन में मिलावट एक गंभीर मुद्दा है जो न केवल वाहनों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है बल्कि जन सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने अधिकारियों के मध्य प्रदेश में बिना किसी अपवाद के गहन जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया गया। उन्होंने तेल कंपनियों को तत्काल विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने और राज्य के सभी खुदरा ईंधन केंद्रों पर अनिवार्य निरीक्षण का आदेश लगाया। अब हर एक पेट्रोल पंप की सख्ती से जांच होगी, जिसमें एक मानक चेकलिस्ट का उपयोग किया जाएगा। रोज और आवधिक निरीक्षण का डेटा एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर सिस्टम भी अब राज्य में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण टीम बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग, राजस्व, मापतौल और तेल कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार ने सभी तेल कंपनियों और डीलरों के उपभोक्ता सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें टायर में हवा भरने की निःशुल्क सुविधा, पानी पीने का पानी और पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय शामिल है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब सीएम अपने ही राज्य में भ्रष्टाचार से नहीं बचे तो हम लोग इस भ्रष्टाचार से कैसे बच सकते हैं। सीएम के साथ उन्हीं के राज्यों में उन्हीं की गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी वाला डीजल भर दिया गया, जिसकी वजह से सारे वाहन खराब हो गए। जिसके बाद अब जांच तो बिठा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि देश में इस तरह भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा। अभी तक खबरें आती थी कि भ्रष्टाचार की चपेट में केवल आम आदमी है, लेकिन अब खबरें ये भी हैं कि भ्रष्टाचार की चपेट में नेता भी हैं, और वो भी अपने ही राज्य में। खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।